आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने सी टेट, यूपी टेट, यू टेट, एस टेट एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से संख्या पद्धति टॉपिक के घातों संबंधित प्रश्न लेके आया हूँ। इस टॉपिक से आपके एक प्रश्न आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। यह वीडियो आज आपको घातों संबंधित प्रश्नों के निवारण हेतु बनाया गया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का आपका टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया 4 की पावर 41 प्लस 4 की पावर 42 प्लस 4 की पावर 43 प्लस 4 की पावर 44 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जा चुके हैं। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और आप इसके ट्रिक को समझिए। सबसे पहले हल। अब देखिए क्या करेंगे इसमें हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं 4 की पावर 41 प्लस 4 की पावर आपका 42 हो गया प्लस 4 की पावर आपका 43 प्लस 4 की पावर आपका 44 हो गया। ये प्रश्न में दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 की पावर 41 को कॉमन ले लीजिए। तो नीचे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 4 की पावर 41 अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर यहाँ कितना बचेगा आपका 2 और यहाँ बचेगा आपका 4 की पावर 3। अब क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा आपके 4 की पावर 41 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 और 4 की पावर 1 कितना होता है आपका 4 प्लस 4 की पावर 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 64। अब क्या हो जाएगा, अब आपस में इसको जोड़ लीजिए। जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 4 की पावर 41 आपका है और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 और 4 5, 5 16 5 21 और 64 कितना हो जाएगा आपका 85। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे 85 दिया गया है, ये 85 से गुणा हो रहा है 4 की पावर 41 में। अब ऑप्शन में ऐसी कोई एक संख्या है जो 85 को काट दे। 18 क्या 85 को काट देती है, नहीं काट पाती। 19 आपका नहीं काट पाती है और 17 काट देती है। 17 का पहाड़ अगर पढ़ेंगे तो 5 बार में 85 कट जाएगा। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 17 इसका ऑप्शन सही होगा कि ये जो प्रश्न दिया गया है वो किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, आपका 17 से विभाजित है। तो इसका ऑप्शन संख्या 3 आपका सही हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 दिया गया है 6 की पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो इस प्रश्न को आप एकदम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उससे इस प्रश्न का उत्तर आपको एकदम आसानी से हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 6 की पावर 13। यहाँ पे देखिए 6 बड़ा है और यहाँ पे 5 छोटा है। तो यदि जिस संख्या से हमें भाग दिया जाए वह अगर छोटा हो, एक छोटा हो, तो हमेशा शेषफल कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नोट कर लीजिए और इस कॉन्सेप्ट की तरह आप किसी का भी आंसर अगर इस तरह दिया गया है, क्योंकि यहाँ 5 देखिए 1 6 से 1 छोटा है जिससे भाग देना है, मतलब हमको 5 से भाग देना है। तो 5 यहाँ हमारा छोटा है 6 से 1, तो हमेशा कितना शेष बचेगा आपका, कितना भी पावर आपका दिया हो, 13 दिया हो, 3000 दिया हो, 10,000 दिया हो, 9,999 दिया हो, अगर 1 कम है यहाँ पे तो वही 1 ही उसका शेष बचेगा। तो इसको हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को नोट कर देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, इस तरह आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो क्या होता है कॉन्सेप्ट, यदि जिससे भाग दिया जाए वह एक कम हो तो शेष सदैव 1 बचेगा। तो ये देखिए आपको कॉन्सेप्ट से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 3rd इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। अब प्रश्न संख्या 3 पे ही उसी तरह दिया गया है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, 19 की पावर 4991 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब यहाँ देखिए जिससे हमको भाग देना, वो जिसमें हमको भाग देना उससे उसकी जो दिया गया उससे कितना कम है आपका 1 कम है। यहाँ 19 दिया गया, 18 दिया गया, 1 कम है।
और यहाँ पावर कुछ भी रहे तो हमेशा शेषफल क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। ऑप्शन संख्या 4 इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। अब देखिए दोस्तों, उससे अलग टाइप का प्रश्न यहाँ पे दिया गया 49 की पावर 49 को यदि 50 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। वहाँ हमने एक कम माना था यहाँ पे, अब यहाँ पे एक आपका ज़्यादा हो रहा है, तो इसका अलग उसकी अवधारणा को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं, बस केवल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर दिया गया है जब यहाँ b की पावर n को b+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल। अब यहाँ देखिए b क्या है आपका, b आपका 49 है, यहाँ b+1 मतलब 49 + 1 50, देखिए 50 से भाग दिया जा रहा है, तो मैंने उसको एक नोटेशन के रूप में लिख दिया है, ये हर पे लागू हो जाएगा। भाग दिया जाए तो क्या निष्कर्ष निकलेगा आपका, निष्कर्ष क्या निकलेगा कि एक बार यह हो सकता है कि वो घात सम हो और दूसरी बार क्या घात हो सकती है, विषम हो जा सकती है। तो पहला निष्कर्ष हो जाएगा जब घात सम हो तो शेष आपका क्या बचेगा, हमेशा एक बचेगा। ये याद रखिएगा, हमेशा एक बचेगा। इस तरह आप प्रश्नों को आसानी से 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका समय बचेगा परीक्षा में। अब दूसरा क्या दिया गया आपका, जब घात विषम हो तो शेष हमेशा क्या बचेगा आपका, b बचेगा। b बचेगा मतलब क्या, b यहाँ पे क्या है 49 है, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा आपका 49 बचेगा। तो इधर इसको हम देखा जाए, अगर मतलब घात को मतलब क्या बोलते हैं पावर, अगर सम है तो हमेशा शेष क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, पहला देखिए। और दूसरा क्या है, जब घात या पावर जिसको बोलते हैं विषम हो तो शेष हमेशा क्या बचेगा, b बचेगा। b हमने क्या माना है, मतलब यहाँ पे b क्या है आपका 49 है, तो 49 हमारा आंसर हो जाएगा। b हदी गई है आपकी 49 क्या है आपका विषम है, तो विषम हो तो क्या होगा, हमेशा शेष क्या बचेगा आपका b बचेगा। b मतलब आपका क्या हो गया 49, क्योंकि यहाँ b की पावर है मतलब b जो हमारा यहाँ पे 49 है, तो उसमें से शेष क्या बचेगा 49 ही बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर घात हमारा जो है वो विषम है तो हमेशा क्या बचेगा आपका b बचेगा। b हमारा क्या है आपका b की पावर n मतलब b है, तो b हमारा 49 है, तो इसलिए हमारा शेष क्या बचेगा आपका 49 बचेगा। इसी तरह अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है आपका, 17 की पावर 280 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तब आप देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, हमारा एक ज़्यादा है, मैंने आपको बताया है कि कॉन्सेप्ट को मैं फिर से लिख देता हूँ जो मैंने अभी ऊपर, अगर जब b की पावर n को b+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल, क्या क्या शेषफल बच सकता है। तो पहला हमने क्या बताया था आपको, जब घात या पावर आपका क्या हो सम हो तो शेष हमेशा क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। और यदि विषम हो तो, यदि घात विषम हो तो शेष हमेशा क्या बचेगा आपका b बचेगा। b मतलब क्या है यहाँ पे, b मतलब यहाँ पे 17 दिया गया तो b बचेगा। अब यहाँ पे हम सब, अब किसका हमारा रोल देखना, हमें घात का देखना है। घात यहाँ पे क्या दिया गया 280 दिया गया, 280 क्या है आपका सम है, तो हमने देखिए पहला क्या पॉइंट बताया, जब घात सम हो तो शेष हमेशा क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, चौथा ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे ये भी देखिएगा कि हमेशा b+1 से भाग ही देना पड़ेगा तभी बचेगा 1, नहीं तो आपको दूसरा रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं इसके अलग टॉपिक पे, अलग तरह से कैसे भाग देने पे क्या शेष बच सकता है। अब आपको मैंने 2 या 3 प्रकार के बता दिए हैं, अब आगे के क्वेश्चंस हैं इस पे। अभी तक दोस्तों आपने पढ़ा था कि एक कम हो या एक ज़्यादा से विभाजित किया जाता था, मतलब भाग दिया जाता था।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 की पावर 31 को 5 से, मतलब यहाँ पे ना देखिए 2 की पावर अगर यहाँ 3 होता है, 2 की पावर 31 को 3 से भाग दिया जाए तब हम कुछ निकाल सकते थे। अब इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब इसमें हम तो रूल फॉलो नहीं होगा, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पावर दिया गया है मतलब घात, उसको हम लोग चेक करेंगे कि वो सम है या विषम है। तो अगर सम है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको पावर को हम लोग 2 या 4 के छोटे रूप में परिवर्तित कर देंगे। अगर पावर यहाँ पे विषम दिया गया है तो विषम के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस पावर को हम लोग 1 या 3 के छोटे रूप में परिवर्तित कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। तो कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया है कि हम लोग घात को चेक करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है अगर घात को चेक करेंगे। पहला कि सम हो सकता है, तो अगर सम हो तो क्या होगा, सम हो तो क्या हो जाएगा, आपको पावर मतलब घात को छोटे रूप में परिवर्तित करेंगे। और दूसरा हमने क्या बताया है, अगर विषम हो तो यहाँ देखिए, अब विषम हो तो परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, किस में परिवर्तित करेंगे, आपको अगर सम दिया गया तो आपका 2 और 4 में परिवर्तित कर लेंगे। अगर विषम हो तो क्या हो जाएगा, घात को छोटे रूप में परिवर्तित करेंगे। उसका घात का रूप क्या होना चाहिए आपका, 1 या 3 में हम लोग करेंगे। अब यहाँ प्रश्न पे देखिए, इसका हम यूज करके इस प्रश्न को कितने आसानी से कर सकते हैं। 2 की पावर 31, यहाँ पे हम पावर को चेक करेंगे मतलब घात को चेक करेंगे। यहाँ 31 क्या है आपका, विषम है, तो हमने विषम के लिए क्या बोला है कि आप घात को छोटे रूप में या तो 1 के रूप में या तो 3 के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया गया उसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया 2 की पावर 31, तो हम लोग क्या करेंगे, विषम है तो 2 की पावर 1 कर देंगे। 2 की पावर 1 डिवाइड बाई आपका 5, तो क्या 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 भागा 5। 2 क्या 5 2 को भाग कर देगा, नहीं कर पाएगा, तो ये आपको नॉट डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग क्या लेंगे, 2 की पावर 1 लेने पे हमारा नहीं डिवाइड कर रहा है, अब हम क्या लेंगे, हम लोग 3 का यूज़ करेंगे। तो 2 की पावर 3 डिवाइड आपका 5 हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 2 की पावर 3 आपका 8 होता है। 8 भागा 5, अब 8 को 5 से भाग देने पे कितना आएगा आपका शेष, आपका शेष कितना आएगा आपका 3 आएगा, शेष आपका आएगा 3। तो जो शेष आएगा वही इस पूरे का शेषफल होगा। तो इसमें ऑप्शन संख्या में 3 किस में दिया गया, आपका फर्स्ट में दिया गया। तो इसको हम लोग इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ना समझ में आए तो मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग पावर, जो यहाँ देखिए ऊपर पावर दिया गया 2 की पावर 31 आपका क्या है, विषम है। तो हमने बताया कि विषम के लिए हम लोग क्या करेंगे, विषम अगर हो तो घात को छोटे रूप में परिवर्तित करेंगे, 1 व 3 के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग 2 की पावर 1 चेक किया, तो 2 की पावर 1 क्या हो जाता है आपका 2 आप 2 भागा 5, मतलब 5 2 को भाग नहीं कर पाएगा, तो इसको हम लोग ये नॉट डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 ले लेंगे, जो हमने लिखा है कि अब 3 लेकर के चेक करते हैं। 2 की पावर 3 भागा 5, तो ये कितना होगा, 2 की पावर 3 आपका 8 होता है। 8 भागा 5, मतलब 8 में अगर 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 5 का नम 5, शेष बचेगा आपका 3। 8 में से 5 गया 3, तो शेष आपका 3 आया। इस ऑप्शन में 3 कौन सा है आपका, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया। इस पूरे संख्या में भाग देने पे आपका 3 ही शेष बचेगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, 67 की पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो सेम प्रोसेस है, हम लोग पहले क्या करेंगे, पावर को चेक करेंगे, मतलब घात को चेक करेंगे। यहाँ घात क्या दिया है आपका, विषम। विषम के लिए हमने क्या कहा था कि पावर को 1 या 3 के रूप में पहले परिवर्तित कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर को हम लोग यहाँ पे परिवर्तित कर लेंगे 1 या 3 के रूप में, तो हम लोग 1 के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 67 की पावर a प्लस 67, ये हो गया भागा 68, और सब हमें 68 से भाग देना। अब बताइए 67 की पावर 1 कितना हो जाएगा आपका, 67 प्लस 67 भागा 68। अब देखिए हम लोग
68 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 67 में एक जोड़ लेते हैं तो क्या हो गया 67 प्लस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 66 भागा 68। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 67 प्लस 1 क्या हो जाएगा 68 प्लस 66 भागा 68। अब 68 यहाँ मतलब 68 को तो भाग दे देगा तो बचेगा कितना आपका 66। तो ऑप्शन में कौन सा शेष बचेगा आपका 66 शेष बचेगा, मतलब ऑप्शन संख्या 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। दोस्तों 8वां प्रश्न दिया गया 45 की पावर 47 प्लस 2 को यदि 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो सेम प्रोसेस इसमें करेंगे कि हम लोग घात को क्या चेक करेंगे पहले कि वो सम है कि विषम है। तो 47 क्या है आपका विषम है, तो हम लोग पावर को क्या करेंगे आपको 1 या 3 के रूप में परिवर्तित कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे पावर को किस में परिवर्तित करते हैं 1 में परिवर्तित करते हैं। तो 45 की पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइड बाई आपका 44 हो गया। और 45 की पावर 1 कितना हो जाएगा 45, तो हो जाएगा 45 प्लस 2 भागा 44। 45 प्लस 2 कितना हो गया आपका 47, तो हो जाएगा 47 भागा 44। तो 44 अगर 47 में 44 का भाग देंगे तो कितना में 44 का नम 44 और 47 में से 44 गया तो आपका कितना बचेगा शेष 3 शेष बचेगा। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो जाएगा आपका 3 शेष बचेगा, मतलब इसमें यहाँ क्या बचेगा आपका 3 शेष। तो ऑप्शन में कौन सा आपका दिया गया ऑप्शन संख्या 3 इसका सही आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है 27 की पावर 28 माइनस 1 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। अब यहाँ देखिए हम लोग को फिर वही चेक करना है कि यहाँ पे क्या दिया गया है पावर 28 दिया गया है। 28 के लिए हम लोग क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पावर क्या है सम है। अब यहाँ देखिए पावर आपका क्या दिया गया है सम है। तो सम के लिए हमने क्या बताया था आपको कि पावर को हम लोग छोटे रूप में क्या करेंगे छोटे रूप में परिवर्तित करेंगे और उसका छोटा रूप क्या होना चाहिए 2 या 4 के रूप में परिवर्तित कर देंगे, मतलब पावर 2 कर दीजिए या पावर 4 कर दीजिए। तो सबसे अब हम यहाँ क्या कर लेंगे 27 की पावर 2 कर लेंगे क्योंकि यहाँ 28 दिया सम दिया है तो यहाँ पे हम लोग ये कर लेते हैं 27 और यहाँ पावर में हम चेंज करेंगे तो 2 हो जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाई आपका 26 हो गया। अब 27 का स्क्वायर कितना होता है आपको 27 का स्क्वायर पता होना चाहिए, ये होगा 729 माइनस 1 भागा आपका 26 हो गया। अब 729 में से 1 गया तो कितना बचा 728 भागा आपका 26 हो गया। अब देखिए 728 में 26 का पूरा भाग चला जाएगा, मतलब ये कितनी बार जाएगा आपका 28 बार जाएगा, ये पूरा भाग चला जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, मतलब शेष क्या बचेगा आपका शेषफल आपका बचेगा 0। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका 0, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है 47 की पावर 47 माइनस 4 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि आपका पावर कैसा है, मतलब घात क्या दिया गया। तो घात क्या आपका यहाँ पे है घात आपका विषम है। तो विषम के लिए हम लोग क्या करेंगे 1 या 3 के रूप में उसको परिवर्तित कर देंगे। तो इसकी पावर 47 की पावर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 8। अब 47 का पावर 1 कितना हो गया आपका 47 माइनस 4 डिवाइड बाई 8। अब क्या हो जाएगा 47 में से 4 गया तो आपका 43 भागा 8। अब 43 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8 पंच 40, 43 में से 40 घटेगा तो कितना शेष बचेगा आपका 3। तो शेषफल कितना बचा आपका 3। तो ऑप्शन में जो 3 ऑप्शन दिया गया होगा तो इसमें ऑप्शन संख्या 4 में आपका 3 दिया गया है तो इसका सही उत्तर 3 है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। 11 में क्या बोल रहा है आपका 4 की पावर 19 प्लस 2 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। तो हमने आपको बताया अभी कि हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे पावर क्या दिया गया। आपका पावर 19 क्या है आपका विषम है। तो जब विषम होता है तो क्या होता है आपका विषम में आप लोग क्या करते हैं 1 या 3 के रूप में परिवर्तित करते हैं। 1 या 3 में परिवर्तित कर ली तो ये 4 की पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2। तो ये कितना होगा 4 की पावर 1 मतलब 4 प्लस 2 बराबर 6। अब देखिए 6 किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो पाएगा, मतलब ये हम 1 नहीं लेंगे। अब हम क्या ले लेंगे हम लोग 3 ले लेंगे। तो अब ये क्या होगा 4 की पावर 3 प्लस 2 और 3 आपका 64 हो गया प्लस 2। अब ये क्या आएगा 64 प्लस 2 कितना हो गया 66। अब देखिए 66 किस ऑप्शन से कट जा रहा है
आपका 12 के पहाड़े में 66 नहीं आता है, 10 के पहाड़े में 66 नहीं आता, 18 के पहाड़े में 66 नहीं आता, लेकिन 11 के पहाड़े में 66 आता है। मतलब ये संख्या किससे कट जाएगी? आपकी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। मैंने आपके सभी प्रकार के प्रश्न ले लिया है, आप इस पर प्रैक्टिस करिए, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।